Hello students, myself Chintu Sen, and today in this live session we are going to discuss about 18th chapter of 10th class named as probability. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं probability की. It is the branch of science which deals with knowing the results of any incident on the basis of what? Basis of prior informations and circumstances related to it. किसी भी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी नई इंसिडेंट के बारे में अपने को प्रेडिक्ट करना है, उसके बारे में फोरकास्ट करना है, भविष्यवाणी करनी है. किसके बेस पे करेंगे? प्रायर इन्फॉर्मेशन. उससे पहले जो चीज़ें हो चुकी है उनकी हेल्प लेते हुए और किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिचुएशन में वो चीज़ें हुई है उनको कंसिडर करते हुए आगे प्रेडिक्ट करेंगे. आगे जो रिजल्ट है वो किस तरह का मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग ऑफ कॉइन. किसी कॉइन को टॉस करने पर अपने को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसको कंसिडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि किसी भी कॉइन को अगर अपन टॉस करेंगे तो जो केवल दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो क्या मिलेंगे. या तो हेड आएगा, आइदर इट विल बी ए हेड और इट विल बी ए टेल, राइट. कॉइन को टॉस करने पर, सिक्के को उछालने पर अपने को क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा. ठीक है. अब माना किसी कॉइन को अपन ने कितनी बार टॉस किया. वी टॉस द कॉइन 10 टाइम. ओके, 10 टाइम्स वी टॉस द कॉइन. इस प्रोसेस में हमें क्या मिला? 7 टाइम तो क्या मिला है? हेड मिला है. 7 टाइम हेड मिला है. 3 टाइम क्या मिला है? 3 टाइम्स मिला है टेल मिला है. वापस से डेफिनेशन पे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे. यहाँ से देखिए एनी इंसिडेंट, तो यहाँ पे अपनी जो इंसिडेंट है वो क्या होगी? टॉसिंग ऑफ है कॉइन. कॉइन को टॉस करना क्या हो जाएगा? इंसिडेंट हो जाएगी. और गेटिंग हेड और टेल, दीज आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट. ओके, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट. तो 7 टाइम अपने को क्या मिला है? हेड मिला है. और 3 टाइम क्या मिला है? टेल मिला है. इसके बेस पे अगर मैं 11th टाइम जो टॉसिंग ऑफ कॉइन है उसको प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा? किस पे वेट लगाऊंगा? हेड पे या टेल पे? ओबियसली यहाँ पे वेटेज किसका ज़्यादा आ रहा है? हेड का. तो श्योरली वी आर गोइंग टू वेट ऑन हेड. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. मीन्स किसी भी चीज़ को डिकोड करना. आने नेक्स्ट जो हो रहा है 10 बार का अपने को पता था, 10 टाइम का अपने को पता था कि क्या आया 10 में से 7 बार. 7 टाइम हेड आया है, 3 टाइम क्या आया है? टेल आया है. तो उसी के बेस पे ये हो गई प्रायर इन्फॉर्मेशन. ये चीज़ें पहले हो चुकी है ना, प्रायर इन्फॉर्मेशन है. इसके बेस पे 11th टाइम को प्रेडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ओबियसली हेड पे वेट लगाएंगे. तो यही हो गई अपनी इसकी डेफिनेशन. प्रायर इन्फॉर्मेशन और सर्कमस्टांसेस के बेस पे अपन क्या करेंगे? आगे आने वाली चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. यही होती है प्रोबेबिलिटी. इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर इन योर मैथमेटिक्स बुक. प्रैक्टिकल इन द सेंस कि इसका यूज़ जो है डेली लाइफ में ज़्यादा होता है. डेली लाइफ में किससे? जैसे किसी भी कंट्री का यूनियन बजट बनाना है. बजट जो होगा उसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं अपनी कंट्री के वो क्या करेंगे? किसी भी मंथ का मान लो अलग अलग जो बजट होते हैं, जैसे एजुकेशन का हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो वो पुराने डेटाज देखेंगे, पुराने ईयर्स के डेटाज देखेंगे कि किस वाले सेक्टर में ये ट्रेड हो गया, ठीक है ना, तो किस वाले सेक्टर में ज़्यादा अपना खर्चा हो रहा है, किस वाले सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने को डालना पड़ेगा. उस हिसाब से देखते हैं अलग अलग ईयर में. तो जिसका वेटेज ज़्यादा निकल के आएगा उस पर जो नेक्स्ट ईयर वाला जो बजट बनने वाला है उसमें क्या करेंगे? उसके लिए ज़्यादा बजट अलॉट करना पड़ेगा. ठीक है ना. प्रायर इन्फॉर्मेशन के बेस पे यही होती है प्रायर इन्फॉर्मेशन. पास्ट में जो डेटा है उनका यूज़ करते हुए क्या करेंगे? आगे के लिए चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. किसी भी कार का शोरूम है, किसी भी कार शोरूम में किसी भी कार के शोरूम में जो उनका स्टाफ है वो ये देखेगा कि कौन से पर्टिकुलर मंथ में
किस तरह की कारों की डिमांड ज़्यादा आ रही है, ये क्या हो जाएगी उसके लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, पहले के डेटा हो जाएंगे। उनके बेस पे वो क्या करेगा, आगे के लिए प्लान करेगा, ठीक है ना, किस तरह की कार उनको ज़्यादा सप्लाई करनी है, किस तरह की कारों का जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है। तो यही होते हैं मोस्ट प्रैक्टिकल इन द सेंस। कैसे मोस्ट प्रैक्टिकल हुआ है, इस तरह से हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये चैप्टर है अपना, इसका यूज़ काफ़ी है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन अपने केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन है छोटा सा, उसको अपने को कवर अप करना है। अब जिससे पहले कि अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन क्रैक करेंगे, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड देख लेते हैं। कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ आने वाली है, इस तरह के वर्ड अपने को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, तो उनको पहले डिकोड कर लेते हैं क्या है, उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला जो वर्ड अपने सामने आ रहा है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नॉन, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नॉन बट इन्फेरेंस मीन्स प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, पहले से उस रिजल्ट के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना। एनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन बट इन्फेरेंस अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से क्या समझ में आने वाला है अपने को। देखो, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ऑन द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन देर आर टू पॉसिबल रिजल्ट्स, हेड एंड टेल, आइदर इट विल बी ए हेड और इट विल बी ए टेल। किसी सिक्के को उछालने पर अपने को दो चीज़ें मिलने वाली है, हेड और टेल। तो ये हेड और टेल सिक्के को उछालने पर प्राप्त होने वाले दो रिजल्ट है क्या, ठीक है ना। एनी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया यहाँ पे, किसी कॉइन को टॉस करना, किसी कॉइन को टॉस करना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। और उसमें आने वाले ऑल पॉसिबल रिजल्ट या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट इन दो क्राइटेरिया को फॉलो करता है वही अपना क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। देखते हैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कॉइन को टॉस करना, इसके बारे में दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, हेड और टेल, और दोनों अपने को नोन है क्या, बिल्कुल नोन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आगे चलते हैं। बट इन्फेरेंस यानी प्रेडिक्शन, उसकी पहले से भविष्यवाणी करना, बट इन्फेरेंस अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। बट क्या अपन ये भविष्यवाणी पहले से ही कर सकते हैं कि नहीं सर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, बट इन्फेरेंस अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल नहीं होना चाहिए उसको प्रेडिक्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, ये तो अपने को पता है, आइदर हेड और टेल। बट ये अपन नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है। आई बात समझ में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो पता है, लेकिन ये अपने को नहीं पता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। यही वाली लाइन जो है समझने वाली यही है इसमें, इन्फेरेंस अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इज़ नॉट पॉसिबल। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है वो पता तो हो, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं बता सकते कि ये हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। और आगे सही से क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। थ्रोइंग ऑफ ए डाइस क्या चीज़ है, जो लूडो खेलते हैं अपन उसमें आता है डाइस, पासा जो है अपना, ठीक है। इसके कितने फेस होंगे, कितने सरफेस होंगे, इसमें 6 सरफेस होते हैं, जिसपे 1 से लेके 6 तक डॉट बने हुए रहते हैं, अप टू 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके जो 3 हिडन सरफेसेज है इसकी, इस पर आगे के नंबर लिखे होंगे, 3 से आगे 6 तक होंगे। इसकी बात करते हैं, क्या लिखा है, मैंने एक एग्जांपल दिया था टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसको समझने की कोशिश करी। आगे देखते हैं थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। थ्रोइंग ऑफ ए डाइस ये क्या हो गया, अपना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। थ्रोइंग ऑफ ए डाइस क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। देखते हैं कितने क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है। अगर दोनों को क्राइटेरिया को, दोनों कौन से हैं, ऑल पॉसिबल रिजल्ट शुड बी नोन, ऑल पॉसिबल रिजल्ट शुड बी नोन, बट इन्फेरेंस यानी प्रेडिक्शन अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, किसी भी डाइस को थ्रो करने पर 1 से लेके 6 तक, ये क्या है, 1 से लेके 6 तक आना, ये क्या है, ये है किसी भी डाइस को
थ्रो करने पर पॉसिबल रिजल्ट्स है। पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर का आना क्या है, ये पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए। क्या सारे पॉसिबल रिजल्ट्स अपने को नोन है? ठीक है ना। या तो 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई भी डॉट आ जाएगा, ये पता है अपने को। तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, यस। तो एक क्राइटेरिया इसने फॉलो कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि किसी डाइस को मैं थ्रो करूं और 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 5 आएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स वी कैन गेट एनीथिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये थ्रोइंग ओवर डाइस, ये भी क्या हो जाएगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना एक एक्सपेरिमेंट था। उसके दोनों पॉसिबल रिजल्ट आइदर हेड और टेल, दोनों अपने को नोन थे, लेकिन अपन किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को इन्फेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसके बाद अपन ने देखा थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, किसी भी डाइस को थ्रो करने पर आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 6, इनमें से कोई नंबर अपने को, कोई भी डॉट अपने को प्राप्त मिलने वाला है, लेकिन इनमें से क्या पर्टिकुलर डिजिट मिलेगा वो अपन कह नहीं सकते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट को इन्फेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अपन ये डेफिनेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो अपनी प्रोबेबिलिटी है वो केवल और केवल वर्क करेगी किसके लिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए वर्क करेगी। ठीक है ना भाई। जो चीज़ें पहले से ही सर्टेन है, अगर मेरे को पहले से ही पता है कि हेड ही आने वाला, तो फिर प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत ही क्या है? मेरे को पहले से ही पता है कि ये डाइस को थ्रो करने पर 1 मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, फिर ज़रूरत क्या है किसी चीज़, किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे होंगे वहीं पे अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बेटर वर्क करेगी। इसके बाद में अच्छा ये बात हो गई कि सर ये तो पता चल गया रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो अब अपने को देखने में लगेगा सारे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे ही समझ में आएगा। चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी चीज़ें सही से समझ में आएगी। तो 2 एग्जाम्पल अपन ने देखे, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, दोनों क्या थे? रैंडम एक्सपेरिमेंट थे। क्या चीज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। रिलीजिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी भी बॉल को अगर मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना, किसी भी बॉल को पर्टिकुलर हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और मैं तुम्हें 2 पॉसिबल रिजल्ट्स बता दूँ कि ये जो बॉल है ये ऊपर जाएगी, आइदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन साइड। ठीक है, किसी भी बॉल को पर्टिकुलर हाइट से अपन अगर ड्रॉप करते हैं तो मैंने जो पॉसिबल रिजल्ट है वो क्या बता दिए? अप और डाउन बता दिए। तो दोनों पॉसिबल रिजल्ट्स नोन है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, यस। बट सेकंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? बट वी कांट इन्फेयर विद एनी पर्टिकुलर रिजल्ट। क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें कि ये किसी भी बॉल को पर्टिकुलर हाइट से छोड़ने पर वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ जाएगी? 100% कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी द बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विल डेफिनेटली फ्री फॉल। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल मूव डाउन साइड। तो ये वाला जो रिजल्ट था इसको अगर देखें तो ये क्या, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ? ड्रॉपिंग ऑफ ए बॉल विल बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉट? नो। वाई? क्योंकि इसने ये जो दूसरा क्राइटेरिया है इसको पास आउट नहीं किया है। ठीक है ना। हम 100% बोल सकते हैं कि किसी भी बॉल को अगर पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो शॉर्ट नीचे ही जाएगी। ऊपर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। किसी भी अलग तरीके को आइदर साइड को अपन नहीं देखेंगे कि हवा तेज चल रही होगी या चल रही होगी। जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया है इसका मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होगा। ड्रॉपिंग है तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे ही जाएगी। ठीक है ना। तो ये वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे पहले से ही क्या लगा रखा है अपन ने? क्रॉस लगा रखा है। क्यों नहीं था? दोनों ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स इसमें भी नोन थे, यस, कि या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। लेकिन इसमें मैं किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के साथ में पहले से ही जा सकता हूँ।
कि 100% ये कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। क्यों जाएगी? ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाएगी, इसलिए ये क्या था अपना, इट इज़ नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डज द प्रोबेबिलिटी वर्क विद दिस? नो। ओके, प्रोबेबिलिटी जो है ड्रॉपिंग ऑफ ए बॉल वाले एक्सपेरिमेंट के साथ में वर्क नहीं करेगी। आगे ये वाली चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं ट्रायल एंड इवेंट्स क्या है। ट्रायल एंड इवेंट्स, इस डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्टली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इतने एग्जांपल अपन ने क्रिएट किए हैं, इनसे देखने की कोशिश करते हैं एक बार। देख फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रायल और इवेंट क्या होते हैं। अपन ने यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से ही देखते हैं। क्या है? एक तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, किसी पासे को फेंकना। पासे को फेंकने पर 6 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, 1 2 3 अप टू 6, इनमें से 1 to 6 इनमें से कोई नंबर अपने को मिलने वाला है। कहाँ पे? डाइस को थ्रो करने पर, ठीक है ना। और कॉइन को टॉसअप करने पे क्या मिलेगा? आइदर हेड और इट विल बी ए टेल। अब समझते हैं कि ट्रायल और इवेंट्स क्या है। 2 चीज़ें, ये वर्ड भी अपने को काफ़ी देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन में। ट्रायल और इवेंट क्या है? सबसे पहला जो अपन एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो क्या है? टॉसिंग ऑफ है कॉइन। टॉस जो है, ठीक है ना, इस टॉस में अपने को 2 रिजल्ट क्या मिल रहे थे? हेड और टेल। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टॉस, ठीक है ना, दिस द प्रोसीजर ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, प्रोसीजर ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इट विल बी कॉल्ड एज ट्रायल। ओके, सिक्के को उछालने का जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाएगा? ट्रायल कहलाएगा। इसके जो 2 पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या है? हेड और टेल, ये दोनों क्या कहलाएंगे? इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। प्रोसीजर सिक्के को उछालना, ये क्या कहलाया? ट्रायल। और इससे जो अपने को रिजल्ट मिले, ये दोनों रिजल्ट्स क्या हैं? ये क्या कहलाएंगे? इवेंट्स। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी है? टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी है? 1 and 2। टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी है? 2 हो जाएगी। टोटल पॉसिबल इवेंट्स। एक और एग्जांपल से समझते हैं, वापस वही। दूसरा एग्जांपल क्या है? एक तो कॉइन वाला है, दूसरा क्या है? डाई वाला है, ठीक है ना। थ्रोइंग ऑफ है, थ्रोइंग ऑफ है डाइस। किसी भी डाइस को थ्रो करने पर अपने को क्या मिलता है? 1 2 3 आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स वी विल गेट एनी वन, वी कैन गेट एनी वन नंबर। ओके, तो ये जो 6 है ये क्या हो जाएंगे? अच्छा, प्रोसीजर ऑफ थ्रोइंग अ डाइस विल बी व्हाट? ट्रायल। ओके, throwing the dice and tossing the coin are trials. These are trials, and the possible results associated with these trials are called as events. यहाँ पे events कितनी है? यहाँ पे events कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। वापस से सेम चीज़ हो जाएगी। टोटल पॉसिबल इवेंट्स यहाँ कितनी है? 6 है। यहाँ पे कितनी थी? 2 थी। ओके, तो ट्रायल और इवेंट क्लियर हो चुका है। तो आगे 2 डेफिनेशन हो रहा है, 2 टर्म्स है बेसिकली है, इनका यूज़ होने वाला है। इसके बाद अपन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। आगे जो टर्म अपने सामने आ रहा है वो क्या है? इसको अपन पहले से ही देख चुके हैं एक्चुअली, है ना। तो डेफिनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही समझ जाएगी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड टोटल पॉसिबल केसेस, ये ज़्यादा आसान वर्ड लग रहा है, ठीक है ना। ये तो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म है, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, टोटल पॉसिबल केसेस, इससे समझ में आएगा। अभी जस्ट अपन क्या देख के आए? ट्रायल एंड इवेंट्स देख के आए, ठीक है ना। तो ट्रायल, किसी भी पर्टिकुलर ट्रायल में जो इवेंट्स क्या होते थे? किसी भी कॉइन को टॉस करने पर इवेंट्स क्या मिले थे अपने को? आइदर हेड और टेल, ठीक है ना। कितनी इवेंट थी? 2 थी। कितनी इवेंट थी? 2 थी। तो जो इवेंट है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद एनी ट्रायल। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर नथिंग बट इट इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद एनी ट्रायल। जो ट्रायल क्या है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, हेड एंड टेल, तो इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो ये क्या है 2 है। कितनी टोटल पॉसिबल केस या टोटल इवेंट्स है वो क्या है 2 है। तो इस वाले केस के लिए टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के लिए जो है वो अपनी एग्जॉस्टिव इवेंट्स या टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा क्या था, अगेन थ्रोइंग ऑफ है डाइस, थ्रोइंग ऑफ है डाइस। इसमें अपने टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी थी, ट्रायल था, ट्रायल में इवेंट्स कितनी थी 6 थी। आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स वी विल गेट एनीथिंग, वी कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ देम। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल केस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितनी है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितनी है यहाँ पे 6 हो जाएगी। इस केस में जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है ना, यही है, आसान सी चीज़ है। जो टोटल, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, टोटल पॉसिबल केस कितने हैं 6 है। और जो किसी भी सिंपल कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल केस क्या आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 केस हो गए। न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए यहाँ। इसके बाद देखते हैं लास्ट टर्म और है फेवरेबल केसेस। राइट सेंस में इसी वर्ड के बाद में जो है प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल यूज स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक तो अभी जो अपन ने देखा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ केसेज और फेवरेबल केसेज, ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आसान भी है दोनों। फेवर मतलब जो अपने फेवर में होंगे, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन अपने को दे रखी होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो उस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको कितने केस है आउट ऑफ टोटल इवेंट्स, ओके, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने ऐसे इवेंट्स होगी जो अपने क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रही है, वही क्या हो जाएंगे, अपने फेवरेबल केस हो जाएंगे। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑन throwing a dice, find the probability of getting a number greater than 3। ओके, ये एक क्वेश्चन है कि किसी भी डाइस को थ्रो करने पर हमने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो अपना जो नंबर आ रहा है, जो अपने को नंबर डॉट दिखेगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 3। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन में क्या होगी, ये क्या हो गई, क्वेश्चन की कंडीशन हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, कि जो नंबर है पर्टिकुलर वो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, 3 से बड़ा होना चाहिए। और अपने पास में टोटल पॉसिबल केस कितने हैं, टोटल पॉसिबल केस बोल दो या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल दो। अभी देख के आए हैं ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल दो। तो ये कितने हैं, टोटल कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब बात करेंगे फेवरेबल की, बात कर रहे थे। तो फेवरेबल क्या होगा, जो क्वेश्चन ने डिमांड करी है, जो कंडीशन क्वेश्चन ने डिमांड करी है उसको कितनी इवेंट फुलफिल कर रही है, कितनी कर रही है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, नंबर ग्रेटर देन 3। तो इन 6 नंबर में से, आउट ऑफ दीज 6 numbers, how many numbers are there which are fulfill this condition, given condition, ओके। 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 3 से ग्रेटर देन 3। तो ये जो है 4 5 6, तो कितने फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी 3। ठीक है ना, फेवरेबल केसेज या फेवरेबल कंडीशन जो है इजी टर्म है। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यही इसके बाद देखते हैं अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, और इसके बाद में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़, किसी भी इवेंट को, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को जो है वो अल्फ़ाबेट के
कैपिटल लेटर से जनरली शो कर देते हैं, ठीक है ना, जनरली शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ कॉइन में मैंने बोल दिया ए क्या है, गेटिंग हेड, ओके, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन गेटिंग हेड। इस इवेंट का नाम क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल ए, ठीक है ना। किसी भी डाइस को थ्रो करने पे, ऑन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग द नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर, ये भी एक इवेंट है। इस इवेंट को क्या नाम दे दिया, बी दे दिया ना। तो सिंपल सी बात है, ये केवल नोटेशन के लिए है, ठीक है ना। तो मान लो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग हेड की, तो उसको मैं कैसे शो ऑफ करूँगा, P फॉर प्रोबेबिलिटी, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, एंड ये जो है इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे ए मीन्स ये पूरी चीज़ नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, गेटिंग हेड, सिंपल ए लिख दिया। ए का मीनिंग जो है वो अलग से लिख देंगे, गेटिंग हेड, ठीक है ना। तो इस आगे फार्मूला लिखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है तो इसको भी अपन सिंपल लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एनी पर्टिकुलर इवेंट ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे जो अपन ने दो वर्ड देखे, एक तो आएगा ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी इज ए मैथमेटिकल रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस, it will be a ratio of favorable cases to the total number of cases. We can use the word exhaustive events also there, ठीक है ना। exhaustive events and total number of cases are same. favorable cases ऊपर लिखेंगे फेवरेबल केसेस और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जो उसने दे रखी होगी। यहाँ पे इवेंट क्या थी, गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 3। इस इवेंट को ए बोल दो, बी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, XYZ, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे।